उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के बरनाहल के एनके इंटर कॉलेज पहुंचे। एनके इंटर कॉलेज पहुंचने के बाद जहां लाभार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट्स वितरित किए, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाबी भी आवास की दी है। तो वहीं ऋण वितरित किसानों को ऋण वितरित किया है। तो वहीं बेहतरीन कार्य करने वाले जो किसान हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया। 361 करोड़ की योजनाओं के लिए करहल के लिए सौगात दी है। तो वहीं एक फायर जो केंद्र है, उपकेंद्र खोले जाना है, इसकी स्थापना की जाएगी। बरनाहल के अंदर ही करहल को एक यहाँ अग्निशमन स्थापित करना है, जिसको लेकर भी सौगात दी गई है। तो वहीं 361 करोड़ की कई महत्वाकांक्षी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सड़क, आवास और बिजली जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का गुणगान किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद स्कूली छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और कहा, योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा है कि जब समाजवादी पार्टी के लोग हुआ करते थे तो नौकरियों का सौदा हो जाता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल पारदर्शिता में ही अब भर्ती हो रही है यूपी के अंदर। क्या कहा योगी आदित्यनाथ, सुनिए। जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयन ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडे ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है। यह धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही, इसका संबंध रहा है। और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता। इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में ओम जय श्री श्याम हरे, इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे। और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी
चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है। हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बनकर के आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज तो प्रदेश में दंगा नहीं होता, आज तो प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती, आज तो प्रदेश में किसी बेटी का अपहरण नहीं होता, आज तो प्रदेश में किसी किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करता है, आज तो किसी व्यापारी का अपहरण नहीं होता है, आज तो बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो उसे मालूम है कि उसके इस दुस्साहस की क्या कीमत उसे चुकानी है, और साथ साथ चुकानी ही नहीं है, आने वाली 7 पीढ़ियां फिर कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। इस प्रकार की एक सबक भरी कार्रवाई सरकार के स्तर पर होती है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, अन्नदाता किसान को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो या नौजवान के हाथ को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये सभी आज मजबूती के साथ चल रहा है। और इसीलिए तो जब 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी बोलता है तो 25 करोड़ की आवाज एक साथ जब आगे बढ़ती है, तो बहनों और भाइयों, ये 25 करोड़ की आवाज उत्तर प्रदेश को अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में स्थापित करता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के नित नए मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, नौजवानों के लिए स्टार्टअप का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। याद करिए 2017 के पहले कोई उत्तर प्रदेश में नहीं आता था। हमने इन 7.5 वर्षों में आपके आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 6.5 जय श्री 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र में उन्हें नौकरियां उपलब्ध करवाई और